प्रदेश में शराब के कारोबार से सरकार को मोटा राजस्व मिलता है। आबकारी विभाग की क्लोजिंग में अभी 2 माह का समय शेष है, लेकिन इस 10 महीनों में ही कुमाऊं मंडल के 280 मदिरा की दुकानों से लोग कई 100 करोड़ों की शराब पी गए हैं। वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाला है, जिसके तहत आबकारी विभाग निरंतर क्लोजिंग का कार्य तेज गति से चला रहा है। आबकारी विभाग रिक्लोजिंग का कार्य कराए जाने को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में आबकारी विभाग को कुमाऊं मंडल से शराब से करीब 783 करोड़ रुपए का लक्ष्य मिला था, जिसमें से विभाग द्वारा जनवरी माह तक करीब 701 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। आबकारी आयुक्त कुमाऊं मंडल के कांडपाल ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में करीब 2 माह अभी बाकी है। शराब की दुकानों से मिलने वाले राजस्व प्राप्ति के लिए विभाग द्वारा अभियान चलाकर शराब कारोबारियों से राजस्व वसूला जा रहा है। राजस्व जमा नहीं करने की स्थिति में कई दुकानों को निरस्त करने की भी कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि कुमाऊं मंडल में 280 मदिरा की दुकानें हैं, जहाँ 138 अंग्रेजी जबकि 142 देसी शराब की दुकान है। इस वित्तीय वर्ष में नैनीताल जिले के लिए 273 करोड़ 24 लाख, उधमसिंह नगर के लिए 148 करोड़, बागेश्वर के लिए और 40 करोड़ 51 लाख, पिथौरागढ़ के लिए 87 करोड़ 51 लाख, चंपावत के लिए 56 करोड़ 76 लाख, अल्मोड़ा के लिए 29 करोड़ 60 लाख का लक्ष्य रखा गया था। इस वित्तीय वर्ष में अभी भी 82 करोड़ 55 लाख का राजस्व बकाया है, जिसे वसूलने के लिए अभियान तेज किया गया है। मार्च तक लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कई दुकानदारों द्वारा राजस्व जमा न किए जाने की स्थिति में उधमसिंह नगर में 15 दुकानों को कैंसिल करने की कार्रवाई की गई है। अभी वित्तीय वर्ष समाप्त होने में 2 माह का समय है। इसी बीच होली का त्योहार भी है, इसमें टारगेट पूरा करने की उम्मीद है। प्रदेश के एक क्षेत्र में परिवार में चल रही शादी की तैयारियों में पैसों की खर्च की पूर्ति के लिए दूल्हा एटीएम काटने के लिए पहुंच गया। 2 लाख रुपए के इंतजाम के लिए एटीएम काटने गया दूल्हा पुलिस के हत्थे चढ़ गया और उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। उधर बाराती तैयार होकर दूल्हे के घर पहुंच चुके थे, लेकिन जैसे ही दूल्हे के जेल रवाना होने की जानकारी मिली तो शादी की तैयारियां जहां की तहां थमी रह गई। दरअसल सुहाग नगरी के पास कॉलोनी आर्केड ग्रीन के दीन टावर में रहने वाले आकाश गुप्ता पुत्र अशोक कुमार की शादी दिल्ली के नारायण नगर की रहने वाली सोनाली से शादी.com के माध्यम से तय हुई थी। विप्रो मेडिसिन कंपनी में काम करने वाली युवती से शादी की घर में तैयारियां चल रही थी। उधर न्योता देकर बुलाए गए बाराती भी तैयार होकर बारात में चलने की तैयारियों में लगे हुए थे। इसी दौरान शादी में खर्च के रुपयों की पूर्ति के लिए दूल्हा बाइक पर गैस कटर आदि साजो सामान लाद कर एक एटीएम को काटने के लिए पहुँच गया। दुर्भाग्य से उसी समय पुलिस मौके पर पहुँच गयी और उसने दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हिरासत में लिए गए आकाश को थाने ले गई और लिखा पढ़ी कर उसे जेल भेज दिया। उधर दुल्हन के घर जाने को बारात तैयार थी। जैसे ही दूल्हे के लॉकअप में पहुंचने का पता चला तो चारों तरफ अफरा तफरी सी फैल गई। बताया जा रहा है कि आकाश ने रुपयों के इंतजाम के लिए इससे पहले भी कई मर्तबा अन्य एटीएम काटने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार उसे विफलता ही हाथ लगी थी। एटीएम काटने की योजना से पहले उसने कई बार यूट्यूब पर सर्च करते हुए इसका खाका तैयार किया था। राज्य उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। कांग्रेस पार्टी में एक दूसरे के धुर विरोधी हरीश रावत और प्रीतम सिंह के बीच आज हुई मुलाकात ने उत्तराखंड कांग्रेस की राजनीति में बड़ा उबाल ला दिया है। जी हां, हरीश रावत आज प्रीतम सिंह से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे, जहां लगभग 1 घंटा दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई और दोनों ने एक दूसरे से राजनीतिक मुद्दों पर कई चर्चाएं की। माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। इसके अलावा उत्तराखंड कांग्रेस के हालिया हालातों पर भी दोनों ने चर्चा की। आपको बता दें, उत्तराखंड कांग्रेस के इन दिनों नेताओं के बीच काफी समय से बयानबाजियों का दौर रहा और दोनों एक दूसरे पर कटाक्ष करने से कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। ऐसे में हरीश रावत का एकाएक प्रीतम से मिलना क्या दर्शाता है? क्या उत्तराखंड कांग्रेस में कोई नई खिचड़ी पक रही है या दोनों मिले तो क्या इनके दिल भी मिले? हरीश रावत ने कहा, प्रीतम सिंह वरिष्ठ नेता हैं, उनसे तो मिलना ही पड़ेगा। वही प्रीतम ने भी कहा, आगे चुनावी चर्चाओं को करने हरीश रावत मेरे आवास पर आए थे।
प्रदेश के जनपद हरिद्वार में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ ज्वालापुर क्षेत्र में एक नवजात शिशु का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल मंगलवार को ज्वालापुर क्षेत्र की गंगा नहर में कुछ बच्चे सिक्के खोज रहे थे। इसी दौरान उन्हें पानी की लहरों के बीच एक थैला उतराता दिखा। थैले में खजाना होने की संभावना के चलते बच्चों ने जब थैले को गंगा नहर से बाहर निकाल कर देखा तो घबरा गए। थैले के अंदर एक नवजात शिशु का मृत शव था। इधर सूचना मिलने पर आनंद फानन में एसआई संदीपा भंडारी द्वारा बच्चों से घटनाक्रम की जानकारी जुटाई गई। एसआई ने बताया कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि नवजात शिशु के जन्म को छिपाने के लिए उसके शरीर को जानबूझकर गंगा नहर में बहाया गया है। इस मामले में कोतवाली ज्वालापुर में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्रदेश की राजधानी देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ सीमा द्वार में आईटीबीपी के जवान ने ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मार ली है। बताया जा रहा है कि जवान ने सर्विस इंसास राइफल से गोली चलाई। जवान को अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। वहीं घटना से हड़कंप मच गया। मामले में मौके पर पहुंची पुलिस जाँच में जुट गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार घटना थाना वसंत विहार क्षेत्र की है। यहाँ बुधवार को हेड कांस्टेबल सिद्धिराम गौड़ ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि आईटीबीपी जवान के साथियों ने जवान को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। जवान की राइफल कब्जे में ले ली गई है। वहीं डिप्टी कमांडेंट आईटीबीपी विपिन मिश्रा की तहरीर पर वसंत विहार थाने में सिद्धिराम के खिलाफ आत्महत्या का प्रयास करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस भी जाँच में जुटी है। पूछताछ में पता चला कि हेड कांस्टेबल ने पारिवारिक क्लेश के चलते आत्महत्या का प्रयास किया। हेड कांस्टेबल के कंधे में गोली लगी है, इसलिए स्थिति सामान्य है। पुलिस द्वारा घटना के संबंध में अग्रिम कार्रवाई जारी है। गौरतलब है कि इससे पहले भी आईटीबीपी परिसर में इस प्रकार की घटना हो चुकी है। आज बुधवार को प्रदेश के मुख्य सचिव एसएस संधू ने जनपद पिथौरागढ़ में नैनीसैनी एयरपोर्ट एवं पिथौरागढ़ स्थित बेस चिकित्सालय भवन का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा नैनीसैनी हवाई पट्टी के विस्तार की कार्य योजना का प्रस्तुतिकरण भी पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से मुख्य सचिव के समक्ष रखा गया। इस दौरान मुख्य सचिव द्वारा सचिव दिलीप जावलकर से नैनीसैनी में हवाई सेवा शुरू होने के बारे में जानकारी ली गई, जिस पर सचिव श्री जावलकर ने बताया कि आगामी 2 माह के भीतर हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। इसके बाद मुख्य सचिव द्वारा पिथौरागढ़ स्थित बेस चिकित्सालय भवन का स्थलीय निरीक्षण किया गया। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि बेस चिकित्सालय भवन के हैंडओवर की कार्रवाई तुरंत की जाए। उन्होंने कहा कि बेस चिकित्सालय भवन के उचित रखरखाव का भी ध्यान रखा जाए। इस दौरान मुख्य सचिव ने बताया कि सचिव स्वास्थ्य बेस चिकित्सालय के निरीक्षण के लिए पहुंच रहे हैं। संभावना है कि बेस चिकित्सालय का संचालन अतिशीघ्र शुरू हो जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि पिथौरागढ़ स्थित बेस चिकित्सालय के संचालन को लेकर सचिवालय स्तर पर भी कुछ दिन पूर्व मीटिंग आयोजित की गई थी।